दोस्तों, वैक्सीनेशन जो एनम लोग करती हैं, एनम जो होती हैं हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन करती हैं, वो हमेशा आपने देखा होगा कि एक कोई छोटा-सा डिब्बा लेकर चलती हैं और उस डिब्बे में आइस क्यूब्स होती हैं और उसमें दवाइयाँ, वैक्सीनेशन की दवाइयाँ रखी होती हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं 5-6 घंटे तक धूप में अगर रखोगे तो वो ख़राब हो जाएँगी, फिर वो नुकसान करेंगी, इसकी वजह से होती है। तो वो एक तरीके से फ्रिज का वर्क करती हैं और इसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। बट इसी में एक इनोवेशन किया है, इंदौर के 3 लड़के हैं, ध्रुव और मथान एंड मृदुल। इन तीनों ने इनोवेशन ये किया है कि उन्होंने कुछ सॉल्ट लिए, फिर सॉल्ट के 120 लगभग सॉल्ट के सैंपल लिए और उस सॉल्ट में उन्होंने कुछ टेस्ट किए बहुत सारे। और कुछ सॉल्ट उन्होंने ऐसे पाया, उनकी प्रॉपर्टी ऐसी थी, कूलिंग प्रॉपर्टी की। मतलब कि जब वो मान लीजिए कि एटम्स और आयंस में वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद जब उनको कलेक्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो बाहर से एनर्जी लेते हैं और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको कूल कर देते हैं। और ऐसा वो 10 से 12 घंटे तक लगभग वो पूरा सिस्टम वो कूल रखते हैं। तो ये नमक वाली एक फ्रिज उन्होंने डेवलप की और इसके लिए उनको अच्छा खासा 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला। और उन्होंने बताया उनमें 10 लाख रुपए का इस साल इनाम भी उनको मिला है। और 200 यूनिट का और भी टेस्टिंग वो लोग करेंगे 120 हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक इनोवेशन हो सकती है उस हॉस्पिटल सेक्टर में। इनको ये आइडिया तब आया जब कोविड में वैक्सीनेशन हो रहा था और इलेक्ट्रिसिटी की भी काफ़ी कमी थी, खास करके रूरल एरियाज़ में। तो इस वक़्त उन्होंने उनको ये आइडिया आया और उन्होंने बहुत सारी इनोवेशन और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये इनोवेशन के लास्ट पे पहुँचे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत वगैरह की है। तो ऐसी चीज़ों को लोगों को एप्रिशिएट भी करना चाहिए और हो सकता है आने वाले टाइम में इन लोगों का इनोवेशन हॉस्पिटल्स में ही नहीं बल्कि हर जगह जहाँ-जहाँ वैक्सीनेशंस वगैरह होती हैं और जहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में भी और बाकी जगह भी उसे यूज़ किया जाए। तो ये भी बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है और इस चीज़ को मीडिया में भी आना चाहिए, इनकी तारीफ़ होनी चाहिए। बट मीडिया में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, मीडिया में क्या आता है आपको पता है आजकल।